किसान भाइयों नमस्कार। मैं आज एक ऐसे सुपर फूड के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके के अनेक फायदे हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। सिर्फ उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि उसको लेना कैसे है, उसको उगाना कैसे है और खाने का तरीका कैसे है, उसका पाउडर जो बनाया जाता है वो कैसे बनाया जाता है। सारी की सारी जानकारी मैं आज इसके बारे में दूंगा, जो कि हमारे शरीर की पाँव के नाखून से लेके सिर के बाल तक अनेकों बीमारियों को खत्म करता है। इतना ज्यादा फायदेमंद है कि आप सोच नहीं सकते। इसके बारे में किसी वैद्य से भी आप पूछें तो पता चल जाएगा आपको कि कितना फायदेमंद है। अब इसके बारे में मैं पूरी जानकारी दूंगा कि बच्चों को कितना लेना चाहिए, बड़े को कितना लेना चाहिए और कैसे इसे तैयार करना चाहिए। तैयार करना बहुत आसान है, बट इसका तरीका, सही तरीका पता होना चाहिए। उसकी मैं पूरी जानकारी आपको आज दूंगा। इसकी सबसे पहले हम ऐसे टहनियां तोड़ेंगे। इन टहनियों को तोड़ के हम ऐसे इकट्ठा कर लेंगे और इसको फिर छांव में सुखाना होता है। ये टहनियां तोड़नी होती हैं। मेन चीज ये है, ये इनको ऐसे लटका दीजिए छांव में, धूप में नहीं। फिर सूख के अपने आप ऐसे ये पत्ता पत्ता अलग हो जाएगा इनका। देखिए, जो टहनियां हमने ली वो बिल्कुल स्वस्थ होनी चाहिए। ये देखिए, कोई भी इसमें पीला पत्ता भी आपको नजर नहीं आएगा। और धूप में इसको बिल्कुल नहीं सुखाना, छांव में सुखाना है। अब कैसे सुखाना उसकी भी मैं पूरी जानकारी दूंगा। देखिए, पेड़ से तोड़ने के बाद इसको ऐसे बांध के रस्सी में टांग दिया जाता है और फिर क्या होगा, छांव में टांगना है, धूप में नहीं। धूप में टांगेंगे तो खराब हो जाएगा, इसके गुण खत्म हो जाएंगे। हमें गुण इसके अंदर सारे रखने हैं, विद्यमान रखने हैं, गुण खत्म नहीं करना, क्योंकि गुणों की वजह से इसकी वैल्यू है, तभी ये सुपर फूड है। अगर धूप में डाल दिया तो इसके गुण खत्म हो जाएंगे। किसी तरह का कोई पेस्टिसाइड, कोई केमिकल इसमें नहीं है। प्योर ऑर्गेनिक, बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से ये बनाते हैं। सूखने के बाद क्या होता है, भी फिर इसकी पत्तियां अलग अलग कर लेते हैं। डंडियां इसमें नहीं आनी चाहिए, पत्तियां मैनुअली ही तोड़नी पड़ती हैं। पत्तियां अलग अलग कर लेंगे और छांव में ही सुखाएंगे। छांव में सुखाने के बाद देख कुछ इस तरह से की ये हो जाएंगी। अगर गर्मी है, गर्मी में तो छांव में आराम से सूख जाता है। अगर सर्दी में आप करेंगे तो सर्दी के अंदर आपको पंखा चलाना पड़ेगा और गर्म हीट देनी पड़ेगी। वो आप गर्म किसी भी उससे दे सकते हैं, भाप से नहीं देनी है, हीट देनी है तो ब्लोवर जो होता है ना गर्म, आजकल कमरे गर्म करने के लिए जो लगाते हैं, एक दो वो लगा दो, उससे जो गर्म हवा आएगी और उससे ये सूख जाएगा। और सर्द गर्मियों के अंदर आराम से सूख जाता है। छांव में डाल दो और फिर जब ये सूख जाए तो ऐसे ऐसे तोड़ के पत्ते कर लो, जो रह जाए तो हाथ से तोड़ लो, मैनुअली तोड़ के इकट्ठे कर सकते हैं। सूखने के बाद कुछ इस तरह का आपके सामने हो जाएगा, जो कि ये तैयार है। देखिए, तो ये सारा का सारा ऐसे छांव में सुखा रखा है। छांव में थोड़ी क्वांटिटी में है तो आप इसको मिक्सी के अंदर डाल के भी पीस सकते हैं। मिक्सी में डाल के ग्राइंड कर सकते हैं, बारीक कर सकते हैं। बारीक करने के बाद इसको छान लिया जाता है। जैसे कि देखिए, मैंने छान के यहाँ पे तैयार कर लिया। अब बात करें इसकी क्वांटिटी की, भाई लेना कैसे है, कब लेना है, किसको लेना है, कितना लेना है। क्योंकि कोई भी, ये एक तरह से सुपर फूड है। जरूरत से ज्यादा खाएंगे तो हमारा शरीर इसको पचा नहीं पाएगा, नुकसान देगा। तो मैं बात करता हूँ एक यंग की। यंग बच्चा 1 चम्मच इसकी ले सकता है, या तो पानी में डाल के घोल के पी सकता है, या दही में डाल के सुबह खाली पेट पीना सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। तो 1 चम्मच इसको ले सकते हैं। जो हम जिम में जाने वाले बच्चे हैं वो 2 टाइम ले सकते हैं 1 चम्मच, और नॉर्मल आदमी 1 चम्मच ले सकता है। अब बात करें कोई बुजुर्ग है, बुजुर्ग को इतना आधी चम्मच ही लेना है। और कोई छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को 1/3 इतना दीजिए आप। लेडीज है तो आधी चम्मच ले सकती है, दिन में 2 बार भी ले सकती है। हमारे शरीर की जितनी भी बीमारियां हैं सबको ये कंट्रोल करेगा, बहुत ज्यादा फायदा देगा। और सुपर फूड तो है ही है। इसको अगर हम रेगुलर यूज करें तो हम पूरी तरह से स्वस्थ रहेंगे, इस चीज की मैं गारंटी देता हूं। दूसरा, आपको कोई भी दिक्कत है तो किसी वैद्य से इसके बारे में डिस्कस भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं वैद्य नहीं हूं, मैं तो एक फार्मर हूं। फार्मर के तौर पे मैं जितना बता सकता हूं मैंने बताया। बाकी वैद्य से डिस्कस करके आप इसको लीजिए। सुपर फूड सबसे अच्छा है। सब्जी में भी थोड़ा बहुत डाल सकते हैं आप, उस तरह से इसको रेगुलर यूज कर सकते हैं। अब देखिए, अगर आपके पास पौधा नहीं है तो आप सौंजने का पौधा, मोरिंगा भी इसे कहते हैं, ड्रम स्टिक भी कहते हैं, और इसके फूलों की सब्जी भी खाई जाती है। इसकी जो स्टिक लगती है इस पे, ड्रम स्टिक, उनका अचार भी डलता है। कई तरीके से इसका प्रयोग कर सकते हैं, और ये तो अपनी डाइट में आप रेगुलर लीजिए। अगर इसका पौधा आपके पास नहीं है तो लवली नर्सरी से आके आप पौधा ले सकते हैं।
ये बीज से भी तैयार हो जाता है, जो ड्रम स्टिक पेड़ पे लग के पक जाती है उसके बीज से तैयार कर सकते हैं। इसको कटिंग से भी मानसून के दिनों में या दिसंबर जनवरी के दिनों में कटिंग लगा के भी तैयार किया जा सकते हैं। दोनों तरीके से तैयार कर सकते हैं। और अगर आपको तैयार पाउडर चाहिए तो लवली नर्सरी, राणा फार्म, नजदीक झिलमिल ढाबा, जीटी रोड, करनाल में जो हमारा शॉप है, हमारी नर्सरी है, वहां पे आपको पाउडर रूप में तैयार भी मिल जाएगा, तो आप वहां से भी परचेज कर सकते हैं। पौधे चाहिए तो नर्सरी से हमारे पौधे ले सकते हैं। हम आपके लिए हैं, आपकी सहायता जितनी हो सकती है वो हम करेंगे, और पौधे आपको अच्छे से अच्छे मिल सकते हैं, पाउडर भी तैयार मिल सकता है। धन्यवाद, जय हिंद।